हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित माहेश्वरी फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। इस बार सी प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ने वाले ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सब अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर हमारे सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कुछ ऑपरेटर जैसे यूनरी ऑपरेटर, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, टर्नरी ऑपरेटर, इतने सारे ऑपरेटर हम लोग सी प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यूनरी का मीनिंग क्या है? यूनरी का मीनिंग है सिंगल। ठीक है, सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होने वाला ऑपरेटर। अभी सिंगल मतलब क्या? जैसे मेरे पास यहां पर a का वैल्यू 2 है। अब मैं चाहता हूं कि इस a के वैल्यू को इंक्रीमेंट करूं बाय 1। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? तरीका है यूनरी ऑपरेटर a प्लस प्लस। दिस इज द यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस। तो इसको यूनरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है। ये किस वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है? सिंगल वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या कर देगा? a का वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो बोलेगा क्या? 3। कैसे करेंगे हम लोग? VS कोड पे इसके प्रैक्टिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर सेकंड ऑपरेटर है माइनस माइनस, करेक्ट है। सो यहां पर a का वैल्यू 2 है, ये ऑपरेशन लगाने पर a का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। और उसी के बाद मैंने लिख दिया a माइनस माइनस। ओके, तो इसके बाद फिर वैल्यू क्या हो गया? अगेन 2। क्यों? क्योंकि इसने तो 2 को 3 कर दिया था। ये जब 2 था और ये ऑपरेशन हमने लगाया तो 3 हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया तो 3 में से फिर माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2 ऑपरेटर। मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना हो या फिर डिक्रीमेंट करना हो तो हम लोग यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। और सिंगल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब यूनिट, वन, सिंगल, करेक्ट, सिंगल ऑपरेटर। दैट्स व्हाई ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं बार बार यूज कर रहा हूं ऑपरेंड वर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑपरेंड नहीं पता होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्या होता है मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आप लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ए हो रहा है, प्लस हो रहा है, बी हो रहा है, बराबर। तो यहां पर एडिशन हो रहा है, ये समझ में आपको आता है। ठीक है, यहां एडिशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। और इसको बोलेंगे क्या? ए और बी को ऑपरेंड। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेंड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड मतलब जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई हो रहा था इसलिए इसका नाम यूनरी ऑपरेंड रख दिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसे भी इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे, अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, इन सारे ऑपरेटर्स को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है? एडिशन करना। ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ये कम से कम 2 ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? यदि मुझे प्लस करना है तो आप बोलोगे ना किस किस को करूं, कम से कम आपको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, करेक्ट है। तो मिनिमम 2 वेरिएबल पे ये अप्लाई होते हैं। एडिशन ऑपरेटर, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, इसको एस्टेरिस्क से शो करते हैं। दिस इज डिवीजन ऑपरेटर एंड दिस इज व्हाट? मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसका काम है रिमाइंडर फाइंड करना। जिसका काम है क्या करना? रिमाइंडर फाइंड करना। ओके, रिमाइंडर आप लोग समझते होंगे क्या होता है। देखें एक बार रिमाइंडर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, यह है 4, यह है 2। जब मैंने 2 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आएगा रिमाइंडर? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या मिला मुझे? 0। आर यू गेटिंग? सो ये वाला ऑपरेटर जो परसेंटेज के जैसा दिख रहा है, ये इसको हम लोग सी प्रोग्रामिंग में मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं और ये रिमाइंडर को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग? सो ये था हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, और जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में आएगा। ठीक है,
हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यही देखने वाले हैं कि इन ऑपरेटर्स होते क्या हैं और इन ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया, ये एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताने वाला हूं आपको कि किस तरीके से हम लोग इसको सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा देखने वाले हम लोग? रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, अब नाम में ही लिखा हुआ है रिलेशनल, रिलेशन बताए जो। अब रिलेशन तुम्हारे और मेरे बीच में तो बताएगा नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं लेस देन ऑपरेटर, कोई वेरिएबल किससे कितना लेस है ये बताएगा कौन सा? लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, कोई वैल्यू किसी से कितना बड़ा है ये बताएगा ग्रेटर देन ऑपरेटर। कोई वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू है ये बताएगा हमारा ये वाला वैल्यू ऑपरेटर। इसका मीनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल टू भी हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे ए का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू क्या है? 2 है। क्या ए इज लेस देन, इज ग्रेटर देन 10? नहीं। ठीक है, तो ये रिलेशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ए इज ग्रेटर देन 10, बराबर। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई इस केस में हमारे। तो ये रिलेशन, अब ये वाला क्या बता रहा है? अब रिलेशन की बात नहीं करें तो ये क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू बड़ा है 10 से। आर यू गेटिंग? ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पे मैंने क्या कर दिया? ए इक्वल टू 10। मैंने चेक किया कि क्या यहां पर ए इक्वल टू हमने क्या रख दिया यहां पर? 10। ठीक है, और मैंने बोला क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, ए का वैल्यू बड़ा नहीं है यहां पे 10 से, हाँ लेकिन बराबर है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहां पर है इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या होता है? चेक करना कि क्या दो फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 लिखा मैंने, बी इज इक्वल टू भी 2 लिख दिया, और मैंने बोला ए इक्वल टू बी, तो ये चेक कर रहा है कि ए का जो वैल्यू है क्या वो बी के बराबर है। समझ में आया? तो रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं ये, रिलेशन बताते हैं कि क्या ये ए बराबर है बी के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर। करेक्ट है। एक बचता है लास्ट में नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर मतलब ए का वैल्यू 2 है और सपोज एग्जांपल बी का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया? 3। बी का वैल्यू क्या लिख दिया? 3। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो दिस इज व्हाट कंडीशन we can say. This is also called as conditional operator. This relational operator is also known as conditional operators. Okay, so a is here, a is not equal to what? B. Correct? Okay, so this is what relational operator. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। ओके, जब दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और दोनों ही इंपॉर्टेंट हो तब हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डबल टाइम एम्परसेंट। ओके, जब दो या दो से ज्यादा कंडीशन हो और वो सब की सब इंपॉर्टेंट हो, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, तब ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में इसको बोलते हैं क्या? एंड ऑपरेटर, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। करेक्ट? और का मीनिंग जहां पर मल्टीपल कंडीशंस हो और उसमें से एक भी सही हो तो आगे बात की जाएगी। समझ में आ रहा है? तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? और ऑपरेटर
यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉट। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू 0 है और मैं नॉट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल देखना चाहता हूं, तो नॉट इक्वल, जैसे ही हमने ए नॉट किया तो वो बताएगा 1, 0 का 1 और 1 का 0, निगेशन, इट जस्ट लाइक अ निगेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर नाम से ही क्लियर है कि ये नंबर ऑफ बिट्स पे काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर की, जब हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ते थे तो कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है और बाइनरी लैंग्वेज बीट 1 बाय 1 बीट 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 होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 0 1 0 1 0 1, इन बीट्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, तो हम लोग यूज करते हैं क्या, बिटवाइज ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं हम लोग, बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें क्या है, एंड when both the conditions true then it will be what, true, करेक्ट। और यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होता है, करेक्ट। दिस एंड का मीनिंग और का मीनिंग, एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा रिजल्ट ट्रू ही आएगा, करेक्ट। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। किसी भी बाइनरी नंबर को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसको मुझे 2 बिट राइट में करना है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 0 लगा दिया, ऑटोमेटिकली ये 2 बिट्स राइट में शिफ्ट हो गए, करेक्ट। यहां पे मुझे करना है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यहां बिट 2 लग गए लेफ्ट में, तो ये इस तरफ लेफ्ट में 2 बिट शिफ्ट हो गया, करेक्ट। ये हम सब प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आज मैं बता रहा हूं कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है, ये बिट्स पर काम करता है, करेक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं यहां पर निगेशन, दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके, एंड दिस इज पावर ऑपरेटर जो कि बीट्स पर काम करता है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखने वाले हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जाने। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर, यदि मैं किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर एक एग्जांपल देते हैं, यदि मेरे पास एक ए वेरिएबल है, उसमें 2 को मैं असाइन करना चाहता हूं, तो दिस इज व्हाट, इक्वल टू इज व्हाट, हियर व्हाट वी आर डूइंग, ये इस 2 को मैं ए में असाइन कर रहा हूं, तो ये इक्वल टू क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, करेक्ट। तो ये वाला तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मीनिंग क्या, पहले तो हम ये समझे। मैंने लिखा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का मीनिंग क्या, तो मैंने बोला a का वैल्यू मेरे पास 2 है, मेरे पास क्या है, a का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है 2 का वैल्यू मैंने a में असाइन कर दिया। अब मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 2, सेकेंड ऑपरेशन, a प्लस इक्वल टू 2। इसमें क्या हुआ, a की वैल्यू में 2 को प्लस करो और असाइन करो a को। a की, इसका मीनिंग समझिए आप, क्या है इसका मीनिंग में, a की वैल्यू में 2 प्लस करो और उसको a में असाइन कर दो। सो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, विच इज इक्वल टू दिस, a की वैल्यू में 2 को प्लस करो और उसको असाइन कर दो a में। सो दिस एंड दिस वर्क सेम, वर्क सेम, आर यू गेटिंग। सो a प्लस इक्वल टू 2 लिखो या a इज इक्वल टू a प्लस 2 लिखो। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं माइनस इक्वल टू। अब हम बात करते हैं माइनस इक्वल टू की, ठीक है। सो हमने क्या करा, सबसे पहले a इज इक्वल टू मैंने कोई 2 वैल्यू दे दी, अब मैंने लिखा a माइनस इक्वल टू 2, करेक्ट। तो इसका मीनिंग क्या है, और इसका मीनिंग क्या, ये लिखो, या a में से माइनस करो 2 को, a में से माइनस करो 2 को और उसको असाइन कर दो किसमें, a में। तो ये स्टेटमेंट लिखो या फिर ये स्टेटमेंट लिखो। सेम मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू में मैं क्या लिख रहा हूं, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या है, a की वैल्यू में 2 को मल्टीप्लाई करो और असाइन कर दो किसको, a को। सो दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट विल बी व्हाट,
सेम, करेक्ट। सेम मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए, सेम डिवीजन ऑपरेटर के लिए और मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। सो ये हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां पे हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं, ठीक। लास्ट ऑपरेटर हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर। लास्ट ऑपरेटर हमारा क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? मैंने बोला ए इज ग्रेटर देन बी, देन क्वेश्चन मार्क, देन व्हाट? क्वेश्चन मार्क ए, एल्स बी is equal to C. This is the ternary operator, combination of question mark and this. Okay, इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम्पल में लेते हैं, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2। चेक किया, A का वैल्यू 1 क्या ग्रेटर है B से, 2 से? नहीं, तो कहां जाएगा? एल्स में, B। तो C का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? वो 2। आर यू गेटिंग? यहां पे कैसे काम कर रहा है देखिए एक बार ध्यान से। 1 इज ग्रेटर देन 2 ऐसा होता है तो प्रिंट C में असाइन कर दो A को, नहीं तो B को, करेक्ट। क्या ये कंडीशन ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम जाएंगे कहां पर? एल्स में। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा? B। और क्या हो जाएगा? C का वैल्यू 2, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो C में A की वैल्यू असाइन हो जाती। तो इस तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इनको कैसे VS कोड पर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।